नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि मतलब टंकी को आप कैसे नाप करके ये पता करेंगे कि कितना लीटर उसमें पानी आएगा। तो उस वीडियो से पूरी तरह से बात क्लियर नहीं हो पाई थी, ऐसा कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा, तो इसीलिए मैं फिर से वीडियो बना रहा हूं। अगर आप इसे आज व्यवस्थित रूप से यानी बिना स्किप किए लगातार देखेंगे तो पूरी बात आप समझ जाएंगे। क्योंकि आमतौर पर टंकी दो तरह या तीन तरह की ही होती है, या तो घन के आकार की होगी, या घनाभ के आकार की, या फिर बेलन के आकार की। इन्हीं तीन प्रकार की टंकियों का अगर आप आयतन निकालना सीख जाएं, मीटर में भी और फुट में भी, तो आराम से पानी भी निकालना सीख जाएंगे। तो इसके लिए बहुत आपको गणित आए इसकी आवश्यकता नहीं है। कम पढ़े लिखे भी हैं तब भी हम आपको इतना सरल ढंग से समझाएंगे कि आप समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको दो फार्मूले याद रखने हैं। पहला ये कि अगर आपने टंकी मीटर में नापी है तो 1 घन मीटर अगर टंकी है आपकी तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। ये फिक्स है, ये गणित का नियम कहता है। न 1000 लीटर से ज़्यादा न ही कम, यदि आपने मीटर में नापा है और उसका 1 घन मीटर आयतन है। तब कैसे आयतन निकालेंगे अभी हम आपको सिखाएंगे, पहले आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर आपने फुट में नापा है तो 1 घन फुट अगर टंकी है उसका आयतन, तो इसमें आएगा 28.3166 लीटर, यानी 28 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब टंकी का आयतन मीटर में निकालेंगे तो हम 1000 का गुणा करेंगे तो लीटर बन जाएगा कि कितना लीटर पानी आएगा, और अगर फुट में निकालेंगे तो इसका। तो अब बारी बारी से हम सीखते हैं, पहले आयतन निकालना, तब उसके बाद पानी निकालना सीखेंगे। तो मान लीजिए कि आपकी टंकी घनाभ के आकार की है, ऐसी है, ये इस तरह अगर आकार है टंकी का, तो इसका आयतन कैसे निकलेगा। और दूसरी प्रकार की टंकी ऐसे होती है, ये, तो इसका आयतन दूसरी तरह से निकलेगा, इसका आयतन दूसरी तरह से निकलेगा। तो इसका पहले सीख लीजिए, फिर इसका। तो मान लीजिए कि इसकी लंबाई है 5 मीटर, टंकी की लंबाई है 5 मीटर, बड़ी टंकी है। चौड़ाई है मान लीजिए इसकी 3 मीटर, और इसकी ऊंचाई है 4 मीटर। बस 3 ही चीज आपको टंकी का नापना है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा। आयतन, ये किसका आयतन है, घनाभ का। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और अगर घन है तो घन में भी ऐसे ही, घन में बस ये होता है कि जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई होगी, उतनी ही ऊंचाई होगी। तो बस उसी का उसी में 3 बार गुणा कर दीजिए, तब भी आयतन निकल जाएगा। और घनाभ में अलग अलग होती है, यानी कि दोनों का एक ही तरीका है। तो लंबाई कितना है इसकी 5 मीटर, चौड़ाई कितना है 3 मीटर, और ऊंचाई कितना है 4 मीटर। तो 5 तिहाई 15 और 15 चौको 60 घन मीटर इसका आयतन आया। आयतन को ही धारिता भी बोला जाता है, यानी इस टंकी की धारिता 60 घन मीटर की है। अब इसमें पानी कितना आएगा, तो आपको 60 में गुणा करना है, किसका, 1000 का। क्योंकि 1 घन मीटर में 1000 लीटर, तो 60 घन मीटर में 60,000 लीटर। जितना घन मीटर उतना लीटर, उतना 1000 लीटर पानी आएगा। अगर 15 घन मीटर आ गया तो 15,000 लीटर पानी आएगा। 4 घन मीटर आ गया तो 4000 लीटर पानी आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये बहुत सरल है कि जब टंकी घन या घनाभ के आकार की हो और वो भी मीटर में नाप हो, तो ऐसे आप करेंगे। अब मान लीजिए कि यही टंकी आपने मीटर में नहीं बल्कि फुट में नापी, तब कैसे करेंगे।
तब भी पूरा तरीका यही है, बस यहां आपका अलग हो जाएगा। अब देखिए हमने एक दूसरा उदाहरण लिया, टंकी बिल्कुल उसी तरह की है, लेकिन हमने इसको जो है फुट में नापा है। लंबाई 10 फुट, चौड़ाई 6 फुट और ऊंचाई 8 फुट। तो सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे। आयतन ऐसे ही निकलेगा, फुट में है तो 10 फुट लंबी, 6 फुट चौड़ी, 8 फुट ऊंची। 10 छंग 60 और 60 में 8 का गुणा करिए तो 8 छंग 48, 480 घन फुट। इस टंकी की धारिता 480 घन फुट है। अब कितना पानी आएगा? तो 480 में आप गुणा करिए 28.3166। आपने क्या देखा? जब यही घन मीटर में था तब आपने 1000 का गुणा किया था। जब ये घन फुट में आ गया तो आप 28.3166 का गुणा करेंगे। यही आपको ध्यान में रखना है। तो गुणा करने पर क्या आएगा? हमने पहले से ही गुणा किया है, तो ये आया है 13,591। 13,591, उसके बाद पॉइंट में है 96 लीटर, यानी लगभग 13,592 लीटर पानी इसमें आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब टंकी आपके घनाभ की आकार की होगी तो आप उसको फुट में नाप करके इस तरह निकालेंगे या फिर मीटर में नाप करके इस तरह, इसके पहले वाले की तरह निकालेंगे, लेकिन पानी सेम ही आएगा। ऐसा नहीं कि आपने फुट में नापा है तो कम आ गया और मीटर में नापा है तो ज़्यादा, बिल्कुल नहीं होगा, एकदम वही आएगा, चाहे आप फुट से नापिए चाहे आप मीटर से नापिए। अब आते हैं हम कि टंकी मान लीजिए बेलन के आकार की है, तब हम उसका आयतन कैसे निकालेंगे, क्योंकि आजकल की प्रायः रेडीमेड टंकी बेलन के ही आकार की होती है, या फिर अगर हम बनवाते भी हैं बेलन के आकार की, जैसा कुआं होता है ना उस तरह की, तो उसका आयतन कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे सामने एक टंकी है, इस टंकी की ऊंचाई आपको नापना है और इसकी गोलाई नापना है। मैं सबसे सरल उपाय बता रहा हूं, आपको क्या करना है, टंकी की ऊंचाई नापना है। तो हमने नापा, कितना आया? 7 फुट। फिर उसके बाद वो टंकी कितनी गोली है, चारों ओर से डोरी लगा करके या फिर इंची टेप से आप नाप लीजिए। तो हमने जब इसकी गोलाई नापा तो आया 22 फुट। अब शर्त ये है कि गोलाई इसकी मतलब ऊपर से नीचे तक बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे गोलाई ज़्यादा है ऊपर गोलाई कम, तब ये फार्मूला काम नहीं करेगा जो हम बताने जा रहे हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो चारों ओर की गोलाई है, इस गोलाई को बोला जाता है परिधि। क्या बोला जाता है? परिधि। यहीं लिख देते हैं परिधि। परिधि का मतलब चारों ओर की गोलाई। तो परिधि से हमारा काम बनने वाला नहीं है आयतन निकालने में, हमें क्या करना है, त्रिज्या निकालनी है। तो अगर आपको त्रिज्या पता करनी है कि त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या निकालने का फार्मूला है परिधि गुणित 7/44। ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। त्रिज्या का मतलब होता है बीच से किनारे तक की दूरी। जो गोलाई है उसका एकदम सेंटर पॉइंट, बीच का पॉइंट से लेकर के किसी भी तरफ नाप लीजिए, चारों तरफ बराबर आएगा, उसी को त्रिज्या बोला जाता है। तो ये त्रिज्या कैसे निकलेगी? परिधि गुणित 7/44। तो परिधि आपकी है 22 गुणित 7 और नीचे क्या लिख देंगे? 44। अब क्या होगा? 22 में 7 का गुणा करिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154/44। अब 154 में 44 का भाग कर दीजिए, तो आएगा ये 3.5 फुट। यानी इस बेलन की त्रिज्या आई 3.5 फुट और इसकी ऊंचाई है 7 फुट। बस ऊंचाई और त्रिज्या का ही रोल होता है आयतन निकालने में। तो अब आप फार्मूला याद रखिए कि बेलन का आयतन निकालने का फार्मूला होता है πr²h। हो सकता है कि जो लोग गणित कम पढ़े हैं उनको ये बात समझ में न आए कि πr² का मतलब क्या होता है। तो आपको और सिंपल बताएं
पाई का मतलब होता है 22/7। जहां भी पाई लिखा रहता है उसका मतलब ही होता है गणित की भाषा में 22/7। आर का मतलब होता है त्रिज्या, और त्रिज्या का घात 2 लगा है स्क्वायर, इसका मतलब त्रिज्या गुणित त्रिज्या और फिर ऊंचाई। तो ये आप ध्यान में रखिए नीचे वाला, यानी बेलन का आयतन होता है 22/7 गुणित त्रिज्या गुणित ऊंचाई। त्रिज्या को 2 बार लिखना है, ऊंचाई को 1 बार। अब क्या करेंगे, 22/7 गुणित त्रिज्या कितनी है 3.5, तो 3.5 गुणित 7। 22 का 3.5 और 7 में गुणा करके ऊपर लिख दीजिए, और जो 7 है उसे नीचे ही रहने दीजिए। तो चूंकि हमने पहले से ही गुणा किया है तो ये आएगा 1886.5। 1886.5। फिर आप 7 का भाग करेंगे तो 269.5 घन फुट। कहने का मतलब ये जो बेलन है, बेलनाकार टंकी है, इसका आयतन आ गया 269.5 घन फुट। अब जब आयतन आ गया तो उसी आयतन में आपको गुणा करना है 28.316 का। यही आयतन मीटर में अगर आया होता तब आप यहां 1000 का गुणा करते। फुट में आया है इसलिए 28 का, तो कितना आएगा 7631.32। 7631.32 लीटर, यानी 7631 लीटर इस बेलनाकार टंकी में पानी आएगा। तो बस आपको ऐसे ही करना है। ये अगर मीटर में लिखा होता तब भी ऐसे ही परिधि गुणित 7/44, फिर यहां जो आता उसको हम मीटर लिख देते। और बेलन के आयतन के लिए भी यही फार्मूला, सब कुछ यही, पूरा मामला यही, बस यहां पर हम घन मीटर लिखते और यहां पर 1000 का गुणा करते। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी टंकी को आराम से नाप करके पता कर पाएंगे कि उसमें कितना लीटर पानी आएगा। मैंने पूरी कोशिश किया समझाने की, फिर भी अगर कुछ बातें छूट गई, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम अगले वीडियो में उसको अच्छी तरह से स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, घंटी भी चालू कर लीजिए, और ऊपर जब घंटी को चालू करेंगे तो ऊपर आल का ऑप्शन आता है, आल को भी चालू कर दीजिएगा, यानी आल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि हम अपने चैनल में कोई भी वीडियो डालेंगे, किसी भी प्रकार का वीडियो डालेंगे, वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप आराम से देख पाएंगे, कभी सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है।